चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, तो आज अभी हमारा आज का टॉपिक क्या है? चलिए हम बात करते हैं हॉस्टल एडमिशन पे। ओके चलेगा। तो ये जो थाने में मिलिट्री बॉयज़ हॉस्टल है, हाँ जी। तो इसके बारे में आपको कैसे पता चला और आपको क्या आ, लगता है? ये तो मेरे को पापा ने बताया था। नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे पहले दर्शकों से। मैं इनको और अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मेरा नाम शिवम पांडे है। मैं मिलिट्री बॉयज़ हॉस्टल में 3rd फ्लोर पे 306 रूम नंबर में रहता हूँ। और ये जो हमारे आज के मेहमान हैं, श्री तुषार योले जी, ये हमारे गेस्ट मतलब गेस्ट रह चुके थे इस रूम में, मतलब मेरे रूम पार्टनर रह चुके थे। और अभी इनको नया कोई मर्द मिला तो ये फिर 201 ना, ना हाँ, 202 में। 202 में ये चले गए हैं। एक्चुअली मिला नहीं, हाँ, मिले। अच्छा मिले, मतलब हाँ, एक नहीं दो, वैसे दो। दो तीन रूममेट होते हैं एक रूम में, तो इनको छोड़ के दो जन और। नहीं, मेरा मतलब था कि मेरे रूम को छोड़ के और भी कई रूम है हाँ, तो बट उधर भी। वहाँ पे गोरे गोरे लोग हैं ना आपके 202 जी में, जी। लाइक ओमकार चाटे हो गए, साहिल हाँ। पाटे हो गए, ये यस। यंग लड़के हैं। मैं तो ठहरा थोड़ा सा 30 एज हो गया, वो अभी यंग यंग है, तो मैं समझ सकता हूँ। मैं हाँ इस हाँ। बात पे रुष्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि आप बहुत हट्टे कट्टे थे। मैंने बट पर फिर भी छोड़िए। आपको पूरा मैंने छोड़ा नहीं ना, लेकिन हाँ, ये बीच बात बीच मैं में मैं आता रहता हूँ, ये ऐसा बात मैं नहीं इनका है। बहुत सराहनीय है कि इन्होंने बीच में छोड़ा नहीं और बीच बराबर। बीच में आते रहे। जब भी मुझे इनकी याद आती थी आते रहे। और इनका नाम है तुषार योले। और आप ज़रा अपने बारे में बताइए। अम, जैसे नाम तो जान ही लिया आपने। हम्म, और उसके अलावा जानने के लिए है नहीं कुछ मेरे बारे में तो बाकी। तो चलिए ठीक है, फिर आज का जो हमारा टॉपिक है, मिलिट्री बॉयज़ हॉस्टल धर्मवीर नगर थाने में एडमिशन को लेकर। जी जी। तो आपको इस हॉस्टल के बारे में कैसे पता चला, और आप क्या इससे पहले हॉस्टल में रह चुके थे? ओके तो आर्मी बैकग्राउंड में होने के वजह से मेरे ओके। पापा आर्मी में हैं, तो उनको पता रहता है कि ऐसे ऐसे हॉस्टल्स रहते हैं हर जगह। अच्छा अच्छा। उन्होंने फिर पूछताछ की, उनको पता लगा यहाँ पे है हॉस्टल। अच्छा। तो फिर वहाँ से फिर मैंने एडमिशन करवाया। हुँ। और बाकी रही बात हॉस्टल लाइफ बिफोर दिस, तो मैं। हॉस्टल लाइफ़ बिफ़ोर हॉस्टल। ओके। हाँ, तो फिर इसके पहले मैं हॉस्टल में नहीं रहा, बट नॉर्मल लाइफ़ बिफ़ोर नॉर्मल। हॉस्टल। मैं स्कूल के बाद और हुँ। यहाँ पे इस हॉस्टल में आने से पहले मैं 2 साल मैं रहा, रूम करके रहा। तो तो देखिए कितना स्ट्रगल है, रूम करके रूम रहिए करके तुषार रहा योले मैं। जी। और वो एक्चुअली वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत फ्रीडम मिलता है अपने को रूम में स्माइल, रहने का। स्माइल नहीं डालना। और रूम में रहने का बहुत फ़ायदा रहता है। रात को कभी भी आ जा सकते हैं अपन, कोई टोकने वाला नहीं रहता है। यहाँ पे कि रात को 10:30 बजे बंद हो जाता है। बात तो ये बिल्कुल सही कह रहे तो मेरे हैं। को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं रात को 10 बजे, रात को 1 बजे अगर आपका मन करे चक्कर मार के आना है, कुछ खा तो के नहीं आते कर हैं, तो क्या सकते, क्या करे बंदा। नहीं कर सकते। अगर हम बाहर से कुछ ऑर्डर भी करा सकते हैं, तो फिर कराना चाहें तो नहीं बहुत करा इश्यू सकते। आता है। तो ये एक हॉस्टल की बड़ा ही गंभीर इश्यू है, जिसके ऊपर हम जिला सैनिक कार्यालय पे लेटर लिख के दे चुके हैं। अभी बट देखते हैं। कैसा है कि कोटेशन ही पास नहीं हो रहा है। हाँ, ये उनका तो बहुत वो है। इतना वो है ना, मतलब कोटेशन ही पास कोटेशन नहीं होता है में इनका। जैसा कि रहता है, जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उनका टाइमिंग रहता है कि 10:30 बजे तक। 10:30 पे भी मान के चलिए वो 20,000 है, 20,000 है। अगर वो बोलते हैं कि आपको अगर रात को 1 बजे तक रुकना है, तो हमें कम से कम 50,000 सैलरी होनी चाहिए। तो ये कोटेशन अभी बैठ नहीं रहा है। उन्होंने दिया है आगे जिला सैनिक कार्यालय पे उन्होंने भेजा है। अभी देखते हैं, गवर्नमेंट है तो जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम सब हॉस्टल वासियों की तरफ से ये निवेदन है कि 1 बजे तक कम से कम रुका जाए। जी। और एक और बहुत बड़ी दिक्कत है इस हॉस्टल में, आपको छोटी से छोटी चीज़ के लिए कोटेशन निकालना पड़ रहा है। और हर हाँ। छोटी चीज़ पे आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। जी। इतना बड़ा हाँ। इशू है अब हमारे कॉलेज जी। हॉस्टल में। मतलब अगर आपने छुट्टी लिया बिना बताए, एप्लीकेशन नहीं लिया, तो आपके तो पिताजी की पेंशन, पेंशन रुक सकती और है। आपके पिताजी की पेंशन चालू भी नहीं है फिर भी बंद हो जाएगी वो। हाँ, ये पता भी नहीं है। कैसे, मतलब। मतलब अगर देखिए कितनी मज़ेदार बात है, मतलब पिताजी को भी नहीं पता कि उनकी पेंशन चालू है, फिर भी हाँ, उनको बंद हो जाएगी। एक दिन अचानक से लेटर आएगा आपकी हाँ। पेंशन बंद है।
अरे भाई, तो अभी तक पेंशन जा किधर रहा है? हाँ जा किधर रहा था। ये मुझे लगता है कि बीजेपी की ये चाल है। चाल बीजेपी की ही चाल है, लगना लगना बीजेपी की कुछ ही नहीं, चाल है। बीजेपी की ही चाल है। मतलब जो एक्स सर्विसमैन की जो पेंशन होती है या फिर सर्विसमैन की जो पेंशन होती है उनके पास तक नहीं पहुंच रही है, हम्म, लेकिन हमारे जो हॉस्टल के वार्डन है उनको पता है कि पेंशन चालू है चालू और है वो बंद और करा अब सकते हैं। पर करा सकते हो। हंसना हंसना नहीं है भाई, माफ़ सीरियस। कीजिए, बहुत कट। हाँ। ओके। तो क्या लग मतलब हॉस्टल लाइफ में और नॉर्मल लाइफ में आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हॉस्टल लाइफ में क्या आपको डिसिप्लिन महसूस होता है? हाँ, तो मेन बात आती है डिसिप्लिन की, तो मेन बात आती है। तो क्योंकि आप आर्मी हॉस्टल है, आर्मी हॉस्टल में ऐसा कहा जाता है कि बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है और बहुत डिसिप्लिन में होता है, तो क्या है आपको ऐसा महसूस हुआ? तो कहने वाले तो बहुत लोग हैं, कुछ भी कहते हैं। हुँ। डिसिप्लिन है, बट बच्चों में नहीं है डिसिप्लिन। आप हाँ, डिसिप्लिन देखोगे, खाना टाइम पे मिल रहा है, बेल टाइम पे बजती है, रोल कॉल हाँ। होता है, सब कुछ होता है, 10:30 पे गेट बंद हो रहा है, हुँ। वो सब कुछ है। बट बच्चे इतने लीचड़ हैं, हाँ, दिन भर सोते रहते हैं, दिन भर कुछ काम नहीं करते हैं। ये बहुत बच्चों को बुरा लग सकता है तो ये कट कर देता हूँ। मैं मेरी बात कर रहा था, अच्छा, ठीक है। मैं थर्ड पर्सन में मेरी बात कर रहा अच्छा, हूँ। जिसको रिलेट हुआ हो, उसके लिए दिल से सॉरी, हम माफ़ी चाहते रिलेट हैं। हुआ है तो हुआ है। लेकिन अगर दिल से बुरा लगा हो तो दिल तो से माफ़ी। खुद को सुधारिए, ऑफेंस लीजिए, सुधारिए खुद को, ज़िंदगी में कुछ बढ़िया और कीजिए। कोटेशन डालिए। कोटेशन डालिए, सबसे पहले कोटेशन डालिए। और आप अगला सवाल पूछिए। अगला सवाल ये है कि जब आप हॉस्टल में पहली बार एंटर हुए, तो आपके मन में क्या सवाल था? कैसे होता होगा हॉस्टल, या फिर कैसे दोस्त मिलेंगे, या फिर आपने पहला मेरा सवाल ये हो गया, फिर आपने यहाँ पे आके क्या सीखा? अच्छी बात ओके, है, क्या सीखी? तो जब मैं पहली बार आया इस हॉस्टल में, तो मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं आया था कैसे दोस्त मिलेंगे, क्योंकि मैं हूँ थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप, तो मेरे को दोस्त मिले ना मिले घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ताज्जुब की बात ऐसी है, मेरे को बहुत ही अच्छे लोग मिले। जो पिछला 1 साल था मेरा बहुत अच्छा गया, मज़ा आया मेरे को बहुत। और सीखने के लिए मिला, अलग अलग फील्ड के बच्चे थे, बकचोदी की हमने बहुत। तो मैं इसके लिए बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को अच्छे लोग मिले। और हॉस्टल अच्छे लाइफ में लोगों मेरे से 4 चांद नहीं, 8 चांद लगे, 8 चांद। 8 चांद लगे। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपके जो पहले दोस्त हैं वो कौन से थे, हाँ, और उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कितना था? कौन से पहले दोस्त? हॉस्टल में जब आने के बाद जो आपके पहले दोस्त ओके, बने। तो सबसे पहले जिस आदमी का चेहरा देखा था मैंने, वो था विकी। तो उसने मेरे को मैं मेरा बेड खुद लेकर आया था ना। हाँ, जी, तो जी। आते ही मैंने मेरा बेड खुद लेकर आया, जी, सही बात कर वो रहे भी हैं। थर्ड फ्लोर पे लेकर आया मैं। फिर जैसे ही आया मैं, तो मेरे रूम में आके देखा तो कौन, पांडे जी बैठे थे। तो उन्होंने मेरे को बताया ऐसा होता है वैसा होता है। और आप मानोगे नहीं, मेरे को बहुत ज़रूरत थी एक बकेट की, क्योंकि मेरे को नहाना था। तो इन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बोला उसके लिए थैंक्स। शुक्रिया आपका। थैंक्स कभी भी। बकेट दी, कभी। और फिर मैं नहाया। फिर मेरे को ऐसा मतलब एकदम तृप्त महसूस हुआ। ऑब्वियसली नहाने के पहले मैंने साफ़ सफाई की, गादी वादी लगाई, मस्त बेडशीट वेडशीट लगाया। और वो इनकी पहली और आखिरी सफाई थी ना? नहीं, उसके बाद उसके बाद मैंने देखा भाई। मैं आपका रूममेट रह चुका हूँ। नहीं, एक्चुअली यही आप मात खा गए देखो। तो मुझे लगता था कि आपने सफाई नहीं की, नहीं, लेकिन आप सफाई करते थे। मैं लोग क्या करते, मैं बहुत ही आलसी आदमी हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे साफ़ सफाई पसंद है। अच्छा। तो मैं क्या करता हूँ ना, लोग लोग गंदगी करते हैं, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत गंदगी होगी, लोग रहेंगे तो, हाँ, और फिर साफ़ सफाई करते हैं। मैं मतलब मैं साफ सफाई कर गंदगी रहे ही हैं। नहीं होने देता हूँ, मैं गंदगी होने ही नहीं देता हूँ। तो साफ़ सफाई क्या करोगे आप? ये बहुत गंभीर समस्या है। कि अगर आप कुछ करने जाओगे, कुछ करोगे, रोज़ कॉलेज जाओगे, तो कपड़े गंदे होंगे, चप्पल गंदी होगी, पैर गंदे होंगे, शक्ल ख़राब होगी, धूल वूल आएगी, बाहर अंदर करोगे धूल आएगी। तो मैं दिन भर हिलता ही नहीं हूँ जगह से। अगर हिलोगे नहीं तो धूल कहाँ से आएगी? तो साफ़ क्या करोगे आप? पर मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगा तुषार जी, जी जी। जो रूम में झाट के बाल बहुत सारे इकट्ठा होते हैं, हाँ हाँ, वो कहाँ से आते हैं? वो तो अभी मेरे को नहीं पता, मतलब
क्या पता वो झाट के बाल हो ही ना, कुछ और हो, हाँ, बॉडी के भी बाल हो सकते बॉडी हैं, के भी बाल हो सकते लेकिन उसका जो वो जो कर्ली शेप रहता है ना, हैं। जी देखिए, मैं मेरा खुद का एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। हाँ, तो मैं जो झाट के बाल हैं, तो मैंने आज तक ज़िंदगी में 3 ही बार वो काटे हैं। एक बचपन में, नहीं, बचपन से तो थे ही नहीं हाँ, मेरे। अच्छा अच्छा, पिछले साल भर में 2 बार काटे, वो भी वॉशरूम में जाके। और उसके पहले मैंने एक बार जलाए थे, जलाए थे, डायरेक्ट जलाए थे। तो देखो, मैं जैसे कहा, मेरे को, मैं आलसी हूँ, साफ सफाई भी पसंद है मेरे को। तो जलाने का फ़ायदा क्या होता है, आप आग लगाओ, वो तुरंत जल जाते हैं पूरे बाल, और रेसिड्यू भी नहीं बचता है। रेसिड्यू मतलब, रेसिड्यू मतलब अगर बाल काटोगे आप, तो नीचे बाल गिरेंगे, आपको झाड़ू मार के बट स्किन नहीं जला होगा आपका, स्किन नहीं जलता वो वही तो फिर वही तो मजा है। वही तो मतलब वो है ना कि भाई आपको जमता है कि नहीं। अच्छा, आप प्रैक्टिस आग का। लगाओ, जैसे ही आग लगाओ, धीरे धीरे, सपोज बाल का एंड यहाँ पे आग लगी, धीरे धीरे वो ऐसे ऐसे करके 1 सेकंड के अंदर वो आग इधर तक चली जाती है और बुझ जाती है। फिर बाल जल गया, खत्म बात। अच्छा, बाल जलने पे स्किन तक आते आते स्किन तक आते आते वो जाती है। बुझ जाता है। फिर जैसे स्किन तक, और थोड़ा बहुत जल भी गया तो ऐसे ऐसे हाथ मारो ना, वो चले जाता है वो। अच्छा अच्छा हाँ, इतना कुछ इशू, बट देखने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे आग लगाए कि वो ऐसे आग जलता है, गायब, वो देखने में ये बहुत मज़ा आता दूसरी बार हो गया, और तीसरी बार? है। नहीं, पहली बार था वो। पहली बार तो आपने काटा था। नहीं, पहली बार जलाया था मैंने। अच्छा अच्छा हाँ, क्योंकि देखो, मैं बैठा हुआ था, कुछ काम था नहीं मेरे पास। अच्छा, बैठे बैठे फिर मैंने सोचा यार बाल भी बहुत बैठे बढ़ बैठे गए क्या हैं, करे, करना क्या है करें। कुछ हाँ, काम, शुरू चलो, करते हैं। लाइटर लाइटर है, जलाते हैं, जलाओ झाड़ के बाल। Yes। वाह वाह। तो वो सीन था। कोई ऐसा मतलब मैं गोल लेके नहीं चला था, वो हो गया बस। क्यूरियोसिटी रहती है माइंड में, आपका गोल क्योंकि जल जाता ना, हाँ, ठीक है, तो मतलब फिर ऐसा कैसे चलता है, रिस्क नहीं है तो फिर मज़ा नहीं है। रिस्क है तो इश्क है। हाँ, बराबर। तो और काटता तो हर कोई है, हम्म। जलाता कौन है? हाँ, मतलब ये जो आप इन्होंने यूनिक चीज़ हमारे दर्शकों को बताया, काटता तो हर कोई है, यस, जलाता कौन है। तो इन्होंने आज हमें बताया कि हम उसे जला भी सकते हैं, जला भी और सकते हैं, प्रिकॉशंस के साथ जला प्रिकॉशंस सकते के हैं। और साथ छोटे जलाइए। बच्चे तो बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि और उनके आते ही नहीं है। आते रहिए, और क्या, वो कुछ और जलाना बैठे। हाँ। तो हाँ, ये था। हम्म। हाँ, फिर बाकी तो बाद में फिर मेरे पास लाइटर मिला नहीं मेरे को, तो मैंने रेज़र से ही दूसरी काम बार चला। इरेजर से, हाँ, तीसरी बार भी तीसरी बार भी इरेजर से, रेज़र से। फिर उसके बाद आपने नहीं किए कभी? अभी तक मेरे, फिर उसके बाद आए नहीं? अभी 2 महीने हुए, तो अभी हर 4 महीने में, 5 महीने में अपन शेप काम कर करते हैं। हाँ बट आपने 3 महीने 3 बार बोला था, हाँ, 2 बार काटा, 1 बार जलाया। तो हर 4-5 महीने में मतलब? देखिए, डिपेंड करता है। अगर सपोज 4 महीने बाद मेरे दिमाग में ख्याल आएगा चलो काटते हैं, तो आपको क्या लगता है, ख्याल आने के बीच में और प्रैक्टिकली करने के बीच में 1-2 महीने का गैप तो आ ही जाता है, बात तो क्योंकि सही है, स्टार्टिंग में पॉइंट आउट कर दिया था, बहुत आलसी बच्चा हूँ मैं, बात तो प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल बहुत इन्होंने करता हूँ।